वेलकम टू एबनीसियो जुडिशरी। आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि यूपी एपीओ का एग्ज़ाम फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में अब होगा। मुझे लगता है अब ये दिसंबर से आगे थोड़ा सा पोस्टपोन होगा और ये आई थिंक फरवरी में ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अभी हमारे पास 2 ढाई महीने एग्ज़ाम के बचे हैं। तो एक प्लानिंग के साथ यदि हम तैयारी करते हैं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की, जो स्टार्ट कर चुके हैं या जो मैं तो कहूँगा बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो प्रिपरेशन भी कर चुके हैं, सारे एक्ट पढ़ चुके हैं, सब एमसीक्यू उन्होंने याद कर लिए हैं, जीएस करंट, ठीक है, जितना जो भी कुछ आने वाला है प्री में सब कुछ उनकी तैयारी हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टाइम नहीं मिला या फिर जो भी उनके पर्सनल रीजन रहे जिसकी वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए, तो उनके लिए अभी देर नहीं है। एक ऐसी प्लानिंग जो अगर फरवरी में एग्जाम होता है, मान लेते हैं 70 डेज लगभग हमारे पास हैं, अभी 75 डेज है, लेकिन अगर फरवरी में एग्जाम होता है तो अभी हमारे पास प्रॉपर 2.5 महीने हैं। तो 2.5 महीने में हम किस तरीके से तैयारी करें कि यूपी एपीओ का एग्जाम हमारा हो जाए, ठीक है। तो एक अगर मैं कहूं एक रोड मैप है जो 70 डेज को कवर करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको नाम भी देना चाहें तो ये हो सकता है 70 डेज फॉर यूपी एपीओ 2025। आने वाले 70 दिनों में हम यूपी एपीओ की तैयारी कैसे करें कि हमारा प्री हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो लोग तैयारी कर चुके हैं, मुझे लगता है वो मेंस की तरफ भी अपना रुख कर चुके होंगे, मेंस के भी उन्होंने एक्ट पढ़ लिए होंगे जो नए जोड़े जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की है तो मैं उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो आप 70 दिन में मेंस तक भी कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ ये है, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि वो प्री कर लेंगे। अगर 70 दिन तक वो कंटिन्यू मेरे कहने से या फिर अपनी खुद की प्लानिंग से भी तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ। अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है तो तुम उसके हिसाब से तैयारी करते हो, तो मुझे लगता है 70 डेज में आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, ठीक है। एक मिनट के लिए हम सोच लेते हैं कि अगर हम 70 दिन में अपनी तैयारी करें तो हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हो गया बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, 3 एक्ट तो ये हो गए। इसके बाद आता हमारा प्री में पुलिस एक्ट, ठीक है। इसके बाद आता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इस बार कॉन्स्टिट्यूशन भी आ रहा है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता था, इस बार आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जीएस वाला पार्ट। जीएस वाले पार्ट में 50 क्वेश्चन हमारे जीएस के आएंगे, जिसमें हमारा आएगा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के बाद हमारा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट। ये हमारा पार्ट है जो जीएस का पार्ट है, ये हमारा पार्ट है जो लॉ का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल मिलाकर ये हमारा सिलेबस है जो हमें विद इन 70 डेज कवर करना, ठीक है। 70 दिन में किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि ये पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाए, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज ले लेता हूं और फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक एक टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। हम किसी को भी एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से हमें अपना टाइम टेबल भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉ के पार्ट की, तो लॉ में हमारा पार्ट है बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, पुलिस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट है लॉ का। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बीएनएस में कितने लगभग क्वेश्चन होंगे। अगर तुम्हारे पास कोई भी पीवाईक्यू की कोई बुक होगी तो मुझे लगता है उसमें 1200-1300-1400 क्वेश्चन होने की संभावना है, ठीक है।
जो भी तुम्हारे पास बुक होगी, हो सकता है उसमें 1000 हो सकता है उसमें 1500 हो, लेकिन मान लेते हैं लगभग इसमें 1400 एमसीक्यू होंगे, पीवाईक्यू, ठीक है, जो यहां पर दिए गए होंगे। इसके बाद बीएनएसएस में मुझे लगता है अप्रोक्सीमेट 1600 होंगे और बीएसए में अप्रोक्सीमेट 1200। ठीक है, पुलिस एक्ट की बात करूं तो पुलिस एक्ट में अगर 300 एमसीक्यू भी हम टिक करते हैं तो हम, मुझे लगता है कि 300 एमसीक्यू में ही तुम्हारे सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे जो भी प्री में आने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थोड़ा बड़ा है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एमसीक्यू भी 1500, 1600, 1800 तक हो सकते हैं, लेकिन अब बात यह है कि 10 एमसीक्यू आने हैं। कौन से 10 एमसीक्यू आएंगे? तो पर्टिकुलर कुछ एरिया होगा, जैसे मैं कहूं कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज तक का जो एरिया है, ये वो एरिया है जहां से, मतलब स्टार्टिंग से लेके प्रेम्बल से और ये सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट, अगर इन सब की हम बात करें तो मुझे लगता है कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हें यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। बाद वाला जो पार्ट है वहां से तुम्हें जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां से 1-2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा और बाकी जितना पार्ट बचता है सब में से 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब हम इसको विद प्लानिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पार्ट पर हमें ज्यादा ध्यान देना, कौन से पे कम। बेसिक तौर पर अगर मोटे मोटे बात करूं, एक छोटी सी कोई बुक ले लेंगे जो एपीओ पर्सपेक्टिव से अच्छी सी कोई बुक हो जिसमें एमसीक्यू दी गए हो, तो मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेट 600 एमसीक्यू सफिशियंट है प्री के लिए, क्योंकि हम बेरक्ट भी पढ़ेंगे, एमसीक्यू भी हम पढ़ेंगे, तो अगर कुछ एमसीक्यू यहां से छूट भी जाते हैं तो हम जो बेरक्ट पढ़ेंगे वहां से हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 1400 एमसीक्यू हैं तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वीक की, जब हम पहले वीक में तैयारी करेंगे। मान लेते हैं कि हम एक हफ्ते में जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उसको हमें टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, तो 1400 एमसीक्यू टिक करने में हमें लगेंगे कम से कम एक दिन में अगर हम 200 एमसीक्यू लगाते हैं तो हमें लगेंगे 7 दिन, है ना। 200 एमसीक्यू 7 दिन, तो 200 एमसीक्यू लगाने में मुझे लगता है आप बेरक्ट भी पढ़ेंगे, आप एमसीक्यू भी लगाएंगे तो लगभग 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, 200 एमसीक्यू में लगभग 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, बीएनएस हो गया। बीएनएस के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक एक्ट और ले सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे जीएस वाला पार्ट भी हमें साथ लेके चलना है। तो मान लेते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम ले लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी 200 एमसीक्यू लगाने में हमें 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे टाइम तो हमारा यहीं कवर हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम यहां पर पुलिस एक्ट को भी साथ ही में कवर कर लो। ठीक है, पुलिस एक्ट के 100 क्वेश्चन लगाओ आप और 1 घंटा पर डे, 100 क्वेश्चन 1 घंटा पर डे। ठीक है, तो मानो 200 क्वेश्चन इसके, 200 इसके और 100 इसके, 500 क्वेश्चन हम एक दिन में टिक करेंगे एमसीक्यू के। ठीक है, और हमारे 5 घंटे यहां पर कवर हो जाएंगे। अब हमारे पास बचता है बाकी के पूरे, मतलब 19 घंटे हमारे पास बचते। मैं बहुत ज्यादा बर्डन तुम लोगों को नहीं दूंगा, बहुत अच्छे से अगर तुम तैयारी करते हो तो ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जीएस वाले पार्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस और हमारा करंट। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि 70 दिन और 7 घंटे, बात ही खत्म है। एक हफ्ते 7 दिन 7 घंटे और 70 दिन, अगर तुम इस प्लानिंग के साथ करते हो तो तुम्हारा एग्जाम 100% फ्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दिन में हमें 7 घंटे पढ़ना है, 7 दिन पढ़ना है और 70 दिन तक पढ़ना है। ठीक है, तो 5 घंटे हमारे पहले से डिसाइड हो गए हैं, अब हमें 2 घंटे और निकालने हैं। तो 2 घंटे में हम क्या करेंगे, किसी भी एक पार्ट को, मान लेते हैं 1 घंटा हमारा हिस्ट्री का हो गया और 1 घंटा हो गया हमारा करंट का। हिस्ट्री एक हफ्ते तक हमने पढ़ी, अभी फर्स्ट 3 मंथ की प्लानिंग बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, वो सॉरी, फर्स्ट 30 डेज की प्लानिंग। 1 घंटा हमने करंट पढ़ा और 1 घंटा हमने हिस्ट्री पढ़ा है, तो एक हफ्ते में करंट भी कंप्लीट हो जाएगा लगभग, पिछले जो 6 महीने का है, और आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ते में। ठीक है, अब हमारा फिर से नेक्स्ट वीक आएगा और नेक्स्ट वीक में अब हमारे पास कौन से सब्जेक्ट है, अब हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, बीएनएसएस और बीएसए। तो बीएनएसएस और बीएसए को
कंप्लीट करने में फिर से हमें यहां 200 क्वेश्चन एमसीक्यू 2 घंटे में, और यहां भी 200 क्वेश्चन एमसीक्यू 2 घंटे में। अब हमारे नेक्स्ट वीक में केवल 4 घंटे लग रहे हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीक में बचेंगे 3 घंटे हमारे पास, ठीक है। तो 3 घंटे का मतलब क्या है, अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो 1 घंटा हम हिस्ट्री, 1 घंटा हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 1 घंटा हम पॉलिटी पढ़ेंगे, और 1 घंटा हम पढ़ेंगे साइंस। इकोनॉमिक्स ऐसा पार्ट है जो करंट से ही आएगा, 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक आएंगे, बाकी जो भी 2-4-5 क्वेश्चन आने सब करंट से आने। तो इकोनॉमिक्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हमें एक बार देख लेने, बाकी जितना भी इकोनॉमिक्स पे हमें फोकस करना वो हमारा करंट वाला ही पार्ट होगा। जो करंट में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो ही हमें हर बार कवर करना है। इसका मतलब अब हमने क्या किया है, हमने 15 दिन में सारे सब्जेक्ट लॉ के, और 15 दिन में ही सारे सब्जेक्ट जीएस के कवर कर लिए विद इन 15 डेज। यही सेम पैटर्न अगले 15 दिन भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। 7 घंटे पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ेंगे, 15 दिन में सारा सिलेबस कवर है, अगले 15 दिन में फिर से सारा सिलेबस कवर, ठीक है। तो 30 दिन हो गया हमारा। 30 दिन में हमारे सिलेबस का हमने 2 बार रिवीजन कर लिया, केवल 7 घंटे पढ़ के, ठीक है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट मंथ आएगा, मान लो कि हमारा ये 30 दिन कंप्लीट हो गया है, 30 दिन में हमारा 2 टाइम रिवीजन हो गया, 30 दिन में 2 टाइम रिवीजन। इसके बाद जब नेक्स्ट वीक आएगा, तो अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा, अगर मैं कहूं तो नेक्स्ट जब मंथ आएगा, नेक्स्ट 30 डेज आएंगे, तब हमारा ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन कम हो जाएगा। उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने में जहां 2 घंटे लग रहे थे, अब उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने में तुम्हें 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी 2 बार उन्हें पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगले 30 डेज में हमें कम से कम 3 बार टाइम मिलेगा हमें उन्हें रिवीजन करने का। 3 बार रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। तो 60 डेज में हमारा पूरा सिलेबस 5 बार रिवीजन हो, ठीक है। और ये वो तरीका है जब मैं कहता हूं कि तुम्हें बेरट साथ पढ़ना है, एमसीक्यू लगाने साथ में बेरट पढ़ना है, एमसीक्यू लगाने साथ में बेरट पढ़ना। जो बेरट का पार्ट जो तुम्हें रट चुका है, जो तुम्हें याद हो चुका, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अभी याद नहीं हुआ है, जो एमसीक्यू के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बात क्लियर। तो ओवरऑल 60 डेज में हम 5 बार इसको पढ़ लेंगे। अगले 10 दिन मैं ये मान के चलता हूं कि हो सकता है अगले 10 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम हो, मतलब 70 दिन बाद, आज से 70 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम हो, मैं ये मान लेता हूं, होगा नहीं लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो अगले 10 दिन में हमारे पास कितने एमसीक्यू हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितने एमसीक्यू होंगे, देखो ये कितने हैं, 14, 3000 और 4200, 4500, 5000 एमसीक्यू ये हैं। और लगभग मान लो तुम, अगर मैं इधर जीएस वाली बात करूं तो यहां पर भी लगभग 2, 3, 4 हजार, 8,000 लगभग एमसीक्यू हमारे पास होंगे, 8,000 एमसीक्यू। और अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारा माइंड ब्लॉक कर देगा, वो ये है 8,000 एमसीक्यू लगाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो जब तुम 5 बार पढ़ लोगे, तो मैं खैर अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, तब 1 घंटे में कम से कम 200 एमसीक्यू लगाओगे। तो 5 घंटे में तुम्हारे लगेंगे 1,000 एमसीक्यू, कम से कम बता रहा हूं मैं तुम्हें, 5 घंटे में 1,000 एमसीक्यू। और लास्ट के 10 दिन है, तो अब हमें ये ड्यूरेशन 7 घंटे से बढ़ा के 10 भी कर सकते हो, लेकिन 7 भी रखते हो तब भी तुम्हारे एक दिन में लगभग 1500 एमसीक्यू तो लगा ही लो। 5 दिन में पूरा रिवीजन, और अगले 5 दिन में फिर पूरा रिवीजन। क्यों, क्योंकि एग्जाम की डेट है, तो ये प्रेशर तो लेना पड़ेगा 10 दिन। तो ये मान के चलो कि नेक्स्ट 10 डेज जो होंगे तुम्हारे एपीओ वाले,
जब तुम्हारा एग्जाम की डेट होगी तब ये मान के चलो कि वहां भी तुम 2 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन कर चुके हो, है ना। तो ओवरऑल मिलाकर 7 बार, 7 बार तुम पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, केवल 7 घंटे। और मैं 100% श्योर हूं, आज से ही जो भी बच्चे इस रूल को फॉलो करते हैं, जब तुम प्री दे के आओ, जब तुम्हारा प्री का रिजल्ट आए, उस दिन तुम मुझे पर्सनली कॉल करना, ठीक है, हमारे कोचिंग के नंबर पे कॉल करना। जो मुझे नहीं भी जानते, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं कि अगर तुमने ये रूल फॉलो किया है तो उस दिन मुझे कॉल करके बताना कि हाँ सर, इससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इससे मेरा प्री नहीं हुआ। और अगर तुमने सीरियसली ये रूल फॉलो किया तो मैं मानता ही नहीं हूँ, 99% चांसेज हैं ऐसा होगा। तुम्हारी हो सकता है किस्मत खराब हो सकता है तुम पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट हैं टॉपिक के वो पहले से ही क्लियर ना हो, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ना हो, लेकिन अगर तुम पहले से तैयारी कर चुके हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हैं, तुमने एग्ज़ाम भी करना है, तुम मेंटली भी प्रिपेयर हो, हर तरीके से अगर तुम तैयार हो, तो मुझे लगता है 70 डेज में केवल 7 दिन 7 घंटे पढ़ के एक दिन में तुम्हारा यूपी एपीओ प्री 100% हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी कोई गाइडेंस चाहिए उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं। तुम हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हमारे पास टेस्ट सीरीज है यूपी एपीओ के लिए, या हमारे पास क्रैश कोर्स भी जो बैचेज हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग 1-to-1 कॉल भी कर सकते हैं, 1-to-1 हम स्टूडेंट से डिस्कशन भी करते हैं, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो लाइन्स ओपन है, तुम कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा है, जो चाहता है कि उसका एग्जाम हो जाए विद इन 70 डेज में, तैयारी हो जाए, जिसने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो मिस ना करे और इस फॉर्मूले को मिस ना करे। और अगर जो उसने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं 100% श्योर हूं कि उसका प्री होगा ही। और एक बार जब प्री हो जाए, वैसे तो बहुत लोग हैं मार्केट में, मैं किसी को नहीं कुछ भी कहता, लेकिन एक बार जब प्री हो जाए तो ये मान के आ जाना तुम बेफिक्र हो कि मेंस हो जाएगा। इंटरव्यू की हमारी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन हम तुम्हारी ऐसी कराएंगे कि मेंस में तुम्हारा हो ही जाना है। क्योंकि मेंस जो पूरी अगर मैं कहूँ बहुत ही मतलब अजीब वर्ड यूज करूं, तो मेंस जो ना कलाकारी है, जो जितना अच्छे तरीके से आंसर लिख सकता है बस उसी का मेंस होता है। कंटेंट सबका सेम है, एक ही बात लिखी जानी है, लेकिन लिखी किस तरीके से जानी है, वो कैसे इफेक्टिव होगा, कैसे पढ़ने वाला एग्जामिनर जो जो उसको देखेगा तब उसको लगेगा कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छे से जानता है, एक ही कंटेंट सेम, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। एक बार प्री के लिए तुम प्रिपरेशन कर लो, मेंस के लिए हम मिलके कर लेंगे, और इंटरव्यू जब इतना होगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।